नमस्कार रीसेलर भाइयों। अब तक हम जो रीसेलिंग कर रहे थे वो या तो डायरेक्ट डीलर के साथ कर रहे थे या मीशो, ग्लोरोड, शॉप 101 के साथ कर रहे थे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा भी रहे थे। लेकिन आज की इस वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप रीसेलिंग कर रहे हो तो मेरी ये एक सलाह आप मान लीजिए और ये एक सलाह मानने के बाद आप इतना अच्छा बिजनेस कर पाओगे रीसेलिंग से ही कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी आपके ऑर्डर 2-4 आ रहे हैं, वो 10 गुना बढ़ जाएंगे। 2-4 से सीधा 20 ऑर्डर पर डे के हो जाएंगे। अगर 4 आ रहे हैं तो 40 ऑर्डर, 2 आ रहे हैं तो 20 ऑर्डर, 10 गुना बढ़ जाएंगे अगर मेरी इस टेक्निक को आप फॉलो करते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताऊंगा कि मेरे कैसे बढ़े तो आप लोगों के कैसे बढ़ सकते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मीशो, ग्लोरोड, शॉप 101 इनके साथ की थी। लेकिन हुआ क्या कि इनकी प्रोडक्ट की थोड़ी सी क्वालिटी ज्यादा ठीक नहीं लगी रेट के हिसाब से। तो हमने क्या किया कि डायरेक्ट डीलर के साथ रीसेलिंग करना शुरू कर दिया। डायरेक्ट डीलर के साथ भी हमने रीसेलिंग की काफ़ी लंबे टाइम तक, और डायरेक्ट डीलर के साथ करने के बाद हमने कुछ दुकान वाले जो ऑफलाइन में दुकान चलाते थे उनके साथ टाई अप करके उनके प्रोडक्ट को ऑनलाइन यानी कि रीसेलिंग के माध्यम से सेल करना शुरू कर दिया। इसके बाद हुआ क्या कि हमने एक चीज़ देखी कि भाई कोई भी व्यक्ति हो, चाहे दुकान वाला हो, चाहे डायरेक्ट डीलर हो, चाहे मीशो हो, चाहे ग्लोरोड हो, अगर वो प्रोडक्ट जिस स्टेज से बन के आ रहा है उस स्टेज से लेके ये लास्ट स्टेज तक आ रहा है, जैसे मीशो पे सेल हो रहा है तो बनने से लेके मीशो तक आने में काफ़ी खर्चा हो रहा होगा, तो ये प्रोडक्ट हमें काफ़ी महंगा मिल रहा है जिस वजह से हम प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं कमा सकते। डायरेक्ट डीलर का भी सेम केस है। अगर जहां से बन रहा है वहां से डायरेक्ट डीलर को मिलना और हमको मिलना, हमसे कस्टमर को मिलना, तो रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमने कहा कि भाई इसमें एक दिक्कत आ रही है। एक तो प्रोडक्ट की रेट बढ़ रही है, कस्टमर खुश है लेकिन उतना खुश नहीं है जितना हम कर सकते हैं। तो अगर हमें प्रोडक्ट की लास्ट रेट मिल जाए जो कि बिल्कुल लास्ट रेट है, तो हम अच्छा मार्जिन हम भी रख सकते हैं और अच्छा मार्जिन अपने आगे वाले रीसेलर को दे सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट कस्टमर के साथ डील करते हैं तो कस्टमर को वो रेट दे सकते हैं जिससे कस्टमर इन फ्यूचर के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहे। तो मैंने एक प्लान बनाया कि भाई हम दूसरों के साथ तो रीसेलिंग करते हैं, तो उन रीसेलिंग के एक्सपीरियंस से इतने सालों से कर रहे हैं तो हमें एक ऐसी कैटेगरी फाइंड आउट कर देनी चाहिए कि जिस कैटेगरी की सबसे ज्यादा डिमांड है, जिनके प्रोडक्ट हम अब तक जितने भी प्रोडक्ट सेल कर चुके हैं वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुए हैं। तो एक कैटेगरी सबसे पहले ऐसी डिसाइड कर लीजिए। मैं अपने केस में बताऊं, मैं मेंस की कैटेगरी में डील कर रहा था, जिसमें मेरे मेंस के जो गारमेंट होते हैं उनमें डील कर रहा था, मेंस की एसेसरीज होती है उनमें डील कर रहा था, मेंस के फुटवियर होते हैं उसमें डील कर रहा था, इसके अलावा और भी जो आइटम थे उनमें कर रहा था। लेकिन मेरे को इन कैटेगरी में से एक कैटेगरी सबसे ज्यादा पसंद आई, वो आई मेंस के फुटवियर की कैटेगरी। क्योंकि मेरे सबसे ज्यादा जो सेल होते थे वो शूज सेल होते थे, जूते सेल होते थे। तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूं, बाकी के प्रोडक्ट में जो डील करता हूं वो मीशो के थ्रू कर रहा हूं, डायरेक्ट डीलर के थ्रू कर रहा हूं, तो करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक कैटेगरी जो सबसे ज्यादा सेल होता है आइटम हमारे पास से, उस कैटेगरी का स्टॉक मैं खुद अपने पास लाके रख लेता हूं। अब भाई मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि मेरे 8-10 ऑर्डर जूते के पर डे के निकल जाते हैं और मेरे को रेट मिल रही है डायरेक्ट डीलर से काफी थोड़ी हाई। ये रेट कम हो सकती हैं, लेकिन कम कब हो सकती हैं, जब ये माल मैं खुद अपने घर पे लाके रख के बिजनेस करूं तब। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि भाई मैं अपने घर पे सिर्फ और सिर्फ शूज का स्टॉक लाऊंगा और बाकी का जो माल होगा जैसे मेंस गारमेंट है या और तरह के जो शूज हैं वो दूसरे डायरेक्ट डीलर के माध्यम से ही रीसेल करूंगा। तो मैंने क्या किया भाई, अब फैक्ट्री कहाँ मिलेंगी जूते की, कैसे पता चलेगा, हमारी जो स्पेशल कैटेगरी, आपकी अलग कैटेगरी हो सकती है, तो उस कैटेगरी के मैन्युफैक्चरर हमें कैसे मिलेंगे। मैंने गूगल में सर्च करना शुरू कर दिया तो गूगल से मेरे को काफ़ी ज़्यादा एड्रेस मिल गए थे। इसके अलावा जस्ट डायल पे मैं गया, वहाँ मैंने सर्च करना शुरू कर दिया अपनी लोकेशन सेलेक्ट करके। इसके अलावा इंडिया मार्ट पे गया, इंडिया मार्ट से मेरे को नंबर मिल गए और मैंने सभी को कॉल करना शुरू कर दिया। अब जब मैं कॉल करता तो उनसे पूछता आपकी फैक्ट्री कहाँ है। मैंने मोस्टली अपने लोकल की फैक्ट्रियाँ देखी थी और एक पेन और कॉपी लेके मैं उनका नाम, मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस लिख लेता था और पूरा मैं लिस्ट बनाता जा रहा था। जिनसे मेरी बात होती थी, जो बात नहीं कर रहे थे उनकी लिस्ट में नाम ही नहीं था, तो उनसे मैं लिस्ट बनाता जा रहा था। और मैंने फाइनली डिसाइड किया अब यहाँ पे मैं विजिट करूंगा जो एड्रेस मैंने लिखी है। मैंने सुबह गाड़ी निकाली और मैं विजिट करना शुरू कर दिया। तो जूते की फैक्ट्रियों में मैंने विजिट किया, उन्होंने मेरे को बहुत सारे स्टॉक दिखाई, देखो ये है, इस रेंज का मिल जाएगा, इस रेंज का मिल जाएगा। उसके बाद उनको मैंने अपने आर्टिकल दिखाई कि देखो हमारी ये सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, तो उन्होंने उनको भी बनाने के लिए यहाँ कर दिया। ऐसे करते करते लगभग 10 से 15 फैक्ट्रियों में मैंने विजिट किया। उसके बाद जो लिस्ट में दूसरी फैक्ट्रियाँ थी वहाँ जाने का मन ही नहीं हुआ। मेरे को
8-10 में से यही पसंद आ गई कि यार यहीं से माल ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई बात आई कि माल कौन सा खरीदे, और माल की तो लास्ट रेट लग चुकी थी, क्योंकि जब इतने दिन से मैं डायरेक्ट डीलर के साथ काम कर रहा था और फैक्ट्री रेट जब मेरी सुनी तो कानों से धुएं निकल गए और मुझे पता चला कि जो डायरेक्ट डीलर है वो काफी अच्छा प्रॉफिट इसमें कमा रहा है। अब आपको ओपनली बता भी देता हूं, जो सूज मेरे को 250 रुपए का फैक्ट्री से मिल रहा था वही सूज डायरेक्ट डीलर 499, 555 यानी कि 250-300 रुपए मार्जिन रख के मुझे दे रहा था। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को सूज काफी सही रेट में मिल सकते हैं यहां से, तो एक काम करता हूं सूज ले जाता हूं। अब बात आई कितना सूज लूं, कितने स्टॉक रखूं, तो मैंने 25,000 रुपए का माल वहां से लाके अपने घर पे रख दिया। अब आपको बताना चाहूंगा मैंने फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट नहीं खरीदे, क्योंकि इसीलिए नहीं खरीदे थे क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि बाई चांस मेरा माल डायरेक्ट नहीं निकला, व्हाट्सएप की हेल्प से नहीं निकला, तो मैं इन प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर दूंगा। लेकिन फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल नहीं होते, इसलिए मैं नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट लेके आया था, लेकिन बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट लेके आया था, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट लेके आया। उसके बाद हुआ क्या कि मैंने सेलिंग के लिए लगाया और काफी अच्छा रेस्पॉन्स आया ग्रुप के माध्यम से। और हुआ क्या, हमारे प्रोडक्ट मिक्स में जा रहे थे। मिक्स में मतलब हम अपने ऑन स्टॉक वाले भी डालता, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या आती, जब हम किसी डायरेक्ट डीलर के प्रोडक्ट डालते, मान के चलो 800 रुपए का, और मैं अपना वाला डाल रहा हूं 350 रुपए का, 400 रुपए का, तो होता क्या, कोई भी कस्टमर जब 800 वाले का देखता तो तुरंत मेरी पोस्ट आ रही है, मैं अपना भी डाल रहा हूं तो वो आ रहा है 400 रुपए, तुरंत कस्टमर का दिमाग घूम जाता है यार 400 रुपए का, तो तुरंत वो मेरे को ऑर्डर दे देता, जिस वजह से मेरी सेल ऑटोमेटिक, मेरे ऑन स्टॉक की सेल बढ़ गई। बाद में मुझे पता चला ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है, शोरूम वाले या बड़े स्टोर वाले इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट को रखते हैं, साइड में अपनी ऑन ब्रांड का भी प्रोडक्ट रख देते हैं, फिर एक साइड से रेट बताते हैं ये 25,000 का, ये 22,000 का, ये 23,000 का, ये 24,000 का, और लास्ट में अपने पे आके कहते हैं देखो वही साइज है और ये हमारा वाला 16,000 का मिल जाएगा। तो लोग इतनी दूर से देखते आ रहे हैं ये प्रोडक्ट है इनके शोरूम में, और इनका प्रोडक्ट उसी साइज का, उसी इंच का, सब कुछ इतना सस्ता मिल रहा है। फिर ये बोलते हैं कि वो कंपनी का नाम चल रहा है, नाम की वजह से महंगे बिक रहे हैं। तो इस तरीके से वो वाली स्ट्रेटेजी मैंने भी फॉलो कर दी। पहले तो अच्छे अच्छे स्टॉक दिखाता 800 900, और उसके बाद बीच में दो चार अपने भी डाल देता, जिस वजह से लोग 800 से सीधा 400 वाला देखता तो वो सीधा मेरे को खरीदने के लिए आ जाता, तो मेरी वहां से सेल एक साथ बढ़ गई। हुआ क्या कि डायरेक्ट डीलिंग में मेरा स्टॉक अच्छा निकलने लगा, कुछ होलसेल का भी पीस निकल जाते, कुछ रिटेल के भी, कुछ डायरेक्ट कस्टमर भी मुझे ऑर्डर देने लगे। यूट्यूब के माध्यम से मैंने थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया था, तो यहाँ से एक कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर मैंने और माल खरीदा, अलग अलग तरह के आर्टिकल खरीदे, लगभग मैंने 7 से 8 आर्टिकल अभी इकट्ठे कर दिए, मतलब 7 से 8 तरह के मेरे पास प्रोडक्ट हो चुके हैं। तो मैंने अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट में डील करना शुरू कर दिया, जिसमें मेरा खुद का काफी ज्यादा स्टॉक हो गया। लेकिन जब खुद का स्टॉक हुआ और रियलिटी पता चली कि देखो हम अब फोकस के साथ काम करेंगे, क्योंकि अब तो सामने माल भी भरा है, पैसा भी फंसा है, नहीं बिका तो रिस्क भी है, अब हमें थोड़ा सा टेंशन होना शुरू हो गई कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो हमने माल अपना रखा, साथ ही साथ दूसरों का भी बेचा, और उसके बाद हमारे दिमाग में फाइनली ई कॉमर्स बिजनेस का कीड़ा आ गया कि अब ऑनलाइन सेल करेंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह वगैरह पे। तो हमने ऑनलाइन सेलिंग के लिए शुरू किया। सबसे पहले मीशो पर सेलर रजिस्ट्रेशन किया और मीशो पर सेल करने के लिए हमने अपने प्रोडक्ट को लगा दिया, और मीशो से काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया। उसके बाद हमने ग्लो रोड पर भी अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो ग्लो रोड पर हमने प्रोडक्ट डालना शुरू कर दिया, फिर शॉप्सी और फ्लिपकार्ट पर भी शुरू कर दिया। तो फिलहाल में हम 4 प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, शॉप्सी, मीशो, ग्लो रोड। इसके अलावा कुछ ही दिन में हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी पहुंचने वाले हैं सेलिंग के लिए। तो इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको क्या सीख मिली वो मैं अब आपको बताता हूं। पहली चीज, जब हम दूसरे के प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हमें नॉलेज नहीं मिल पाती किसी की भी कि वो प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्ट क्या है। चाहे हम मीशो का सेल कर रहे हैं, चाहे हम डायरेक्ट डीलर का सेल कर रहे हैं, हमें कभी ये अंदाजा नहीं हो पाता वो जो सामने वाला बंदा है वो कितना पैसा कमा रहा है उस प्रोडक्ट पर हमसे, तो हमें कभी पता नहीं चल पाती। तो सामने हम कभी भी बढ़ चढ़ के रेट बताते हैं तो कस्टमर हमारा टूट जाता है। और दूसरी चीज कि जब हमारा पैसा किसी बिजनेस में नहीं लगता, हम विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस करते हैं तो हम लापरवाह हो जाते हैं, हम उस बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाते। और तीसरी चीज, उस बिजनेस को हम अपने हिसाब से नहीं चला पाते, क्योंकि जब खुद का स्टॉक होता है तो हम वीडियो बना के उनकी भेज सकते हैं, लाइव स्टॉक दिखा सकते हैं, यूट्यूब पर लाइव कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, अपने हिसाब से फोटो शूट कर सकते हैं, तो हर चीज अपने हाथ में होती है। लेकिन जब डायरेक्ट डीलर या मीशो के साथ काम करते हैं तो ये चीजें नहीं हो पाती।
तो पहली चीज आप लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग रीसेलिंग कर रहे हैं और आपको ऑर्डर नहीं आ रहे तो आपको पहले ये सोचिए कि आपने किस कैटेगरी में रीसेलिंग की है, मेंस, वुमेन्स, एसेसरी, ज्वेलरी, किस में की है। उसके बाद ये डिसाइड कीजिए कि उसमें से सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी ऐसी है, या सब कैटेगरी बोल सकते हैं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा ऑर्डर मिले हैं, और उस सब कैटेगरी में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट रहे हैं जिनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा अच्छी रही। अब उसी कैटेगरी के मैन्युफैक्चरर सर्च करना शुरू कर दीजिए। सर्च करने के बाद आपको वो कैटेगरी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से लेने हैं। 10-15 हज़ार से स्टार्टिंग करिए। स्टार्टिंग करने के बाद आप अपना खुद का स्टॉक रखिए और लोगों के साथ भी डील करिए, डायरेक्ट डीलर, मीशो वगैरह, उनके प्रोडक्ट भी डालिए। बीच बीच में अपने प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते दिखा दीजिए, क्योंकि वहाँ से फैक्ट्री रेट आपको मिलेगी तो आप काफ़ी सस्ता दे सकते हैं। ऑन स्टॉक लिख के आप अपनी भी पोस्ट कर दिया करिए, और जो दूसरे डीलर के प्रोडक्ट है उनको भी डाला करिए। ऑन स्टॉक लिखोगे तो ये अपना स्टॉक है, इसलिए आपको ये सस्ता मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को दिखेगा तो आपको वहां से ऑर्डर अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे धीमे धीमे काम को स्टार्ट करिए। उसके बाद ई कॉमर्स के फील्ड में घुस जाइए, जीएसटी लेके अच्छे से काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन बेसिकली स्टार्टिंग आप रीसेलिंग से ही करिए, और बाद में जब आपको लगे कि इस बिजनेस में ग्रोथ अच्छी आ रही है तो आप ई कॉमर्स बिजनेस जरूर शुरू कर लीजिए। तो दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को इन फ्यूचर मिलती रहे। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।